Hello students, my name Niyati Chauhan, Assistant Professor at LG Institute of Engineering and Technology. In today's session, I explain peripheral device and displays. Okay, so let's start today's session. You can see in last session, I have explained video display keyboard. Okay, in today's session, I explain peripheral devices and displays, right? So let's start from peripheral devices. Peripheral devices that means कि जो डिवाइस हम एक्सटर्नल सिस्टम के साथ इंटरफेस करते हैं या तो फिर हम स्टोरिंग डिवाइस एज ए यूज करते हैं. सो दिस आर पेरिफेरल डिवाइसेस. These are the devices which interface with external system and also the storing devices. Normally, these are attached to the display unit electronics. Also, the unit are also provided with bridge and gateways which talk to external systems with also rather process detail. मतलब कि यहाँ पे हम डिस्प्ले जो हमारा होता है के साथ डिस्प्ले के साथ हम प्रोवाइड करते हैं गेटवे या तो फिर हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, राइट. हमने फर्स्ट सेशन में सीखा था कि गेटवे मतलब नेटवर्क में हम कनेक्शन करने के लिए गेटवे यूज करते हैं. तो डिस्प्ले के साथ जो भी डिवाइस हम एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं, राइट, एज अ स्टोरिंग पर्पस या एज अ नेटवर्किंग पर्पस, तो दिस आर पेरिफेरल डिवाइसेस. द स्टोरिंग डिवाइस include the tape and disk drive which can be utilized for loading and saving system and application software during initial boot up or while starting up the system. मतलब कि जो स्टोरिंग डिवाइस है उसके लिए हम हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी ड्राइव्स है, राइट, वो सब यूज कर सकते हैं. और उसके एग्जांपल्स यहाँ पे बताए हैं. द पेरिफेरल डिवाइसेस आर फ्लॉपी ड्राइव्स, टेप ड्राइव्स एंड हार्ड डिस्क. नेक्स्ट है कि जो डिस्प्लेज है, कितने टाइप के डिस्प्लेज अवेलेबल है. सो नंबर 1 ग्रुप डिस्प्ले, ओवरव्यू डिस्प्ले, डिटेल डिस्प्ले, ग्राफिक डिस्प्ले एंड ट्रेंड डिस्प्ले. ग्रुप डिस्प्ले मतलब क्या कि ग्रुपिज्म, राइट, जैसे बहुत सारी प्रोसेस है और वो ग्रुपिज्म में डिस्प्लेस है. जैसे आपका ग्रुप होता है ना, क्लास पूरा होता है, राइट, पर हर एक का ग्रुप अलग अलग होता है. कोई ग्रुप में 4 मेंबर्स होते हैं, कोई ग्रुप में 8 मेंबर्स होते हैं, राइट. सो ग्रुप वाइज डिस्प्लेस मतलब कि जो भी प्रोसेस चल रही है वो हम ग्रुप वाइज विजुअलाइज करेंगे. ओवरव्यू डिस्प्ले मतलब कि डिटेल में हमें उसका डिस्प्ले नहीं दिखाएंगे, जस्ट ओवरव्यू ऊपर ऊपर से बता देंगे डिस्प्ले में. सी डिटेल डिस्प्ले. डिटेल डिस्प्ले मतलब कि जो प्रोसेस चल रही है हम उसका विजुअलाइज करेंगे डिटेल्स में. एंड सी ग्राफ डिस्प्ले, राइट. सी इन ग्राफ डिस्प्ले ग्राफ वाइज we can visualize. And last one ट्रेंड डिस्प्ले. ट्रेंड डिस्प्ले मतलब कि जो प्रोसेस चल रही है उसका हम विजुअलाइज करेंगे. ओके, पहले हम डिस्प्ले की डेफिनेशन देख लेते हैं. द ऑपरेटर स्टेशन of a distributed control system depend on the display on video screen of its CRT for plant information. मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम में जो ऑपरेटर स्टेशन होता है वो ऑपरेटर स्टेशन
डिपेंड करता है। कोई भी प्लांट की इंफॉर्मेशन वो कहाँ से विजुअलाइज करेगा, उसके पास एक स्क्रीन होगी जहाँ पे वो वीडियो विजुअलाइज कर सकता है। मतलब वन टाइप ऑफ CRT ही है। Mainly three types of display used in industry. These three principal types of group display, overview display and detail display. Sometimes also used graph display and trend display. मतलब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। कोई कोई पर्सन है उसको ग्राफ डिस्प्ले चाहिए तो वो ग्राफ डिस्प्ले का फंक्शन ऐड करवाएगा। ट्रेंड डिस्प्ले चाहिए तो वो फंक्शन ऐड करवाएगा। नेक्स्ट, द ग्रुप डिस्प्ले शो द ऑपरेटिंग पैरामीटर्स ऑफ 8, 12 और 16 कंट्रोल लूप्स। मतलब कि जो ग्रुप डिस्प्ले है उसमें ऑपरेटिंग पैरामीटर के 8, 12 या 16 के कंट्रोल लूप्स हम विजुलाइज कर सकते हैं। और उसका अरेंजमेंट ऐसे होता है कि जैसे पैनल में कैसा हम अरेंज करते हैं इंस्ट्रूमेंट को, जैसे फ्रंट व्यू में हम पैनल को देखते हैं, सो उसका अरेंजमेंट जैसे लगता है वैसे ग्रुप में जब डिस्प्ले हम करवाएंगे तब उसका अरेंजमेंट ऐसे विजुअलाइज होगा। Arranged in row so that they look like the faces of instrument on an instrument panel. Figure shows an 8-unit group display. मतलब ग्रुप डिस्प्ले का डायग्राम बताया है जिसमें एक साथ 8 ग्रुप डिस्प्ले हमने करवाया है। Here you can see in this diagram, you have a studied in process instrumentation P and ID diagram. In P and ID diagram, FIC उसका मतलब होता है फ्लो इंडिकेशन एंड कंट्रोलर। अगर फील्ड माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है तो सिर्फ सर्कल आएगा, एंड रिमोट लोकेशन पे है तो बीच में हम लाइन करते थे। ठीक है, तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो पैरामीटर इंडिकेट करता है। नेक्स्ट जो अल्फाबेट है उसमें क्या करवाना है, इंडिकेशन करवाना है तो वहाँ पे आई रखेंगे। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है तो कंट्रोलर है, राइट। सो यहाँ पे ऊपर दिखाया है FIC, LIC, FIC, flow indication controller, level indication and controller, again flow indication and controller, PIC मतलब pressure indication and controller, pressure indication and controller, right? Temperature indication and controller, AIC that means analyze indication and controller. नीचे ग्राफ में रेक्टेंगुलर बॉक्स में आउटपुट कितना परसेंट है, उसकी प्रोसेस वैल्यू कितनी, प्रोसेस वैल्यू, सेट पॉइंट वैल्यू, राइट। फिर यहाँ पे परसेंटेज में या फिर उसके यूनिट यहाँ पे हमें बताए हैं हर एक के। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे लेवल इंडिकेटर एंड कंट्रोलर तो उसका आउटपुट इतना, फिर उसकी प्रोसेस वैल्यू 40.1, सेट पॉइंट 45 एंड परसेंटेज में आउटपुट मिलेगा। नीचे आप एक डायग्राम देख सकते हो, ड्रम लेवल का है, यहाँ से ये वाला डायग्राम। सो ये वाले डायग्राम में जो फर्स्ट जो ग्राफ है वो सेट पॉइंट लिमिट है, नेक्स्ट है सेट पॉइंट वैल्यू, नेक्स्ट है डेविएशन लिमिट। डेविएशन लिमिट दैट मीन्स वेरिएशन, जो वेरिएशन आता है उसकी लिमिट। फिर प्रोसेस वेरिएबल और यहाँ पे आउटपुट वैल्यू एंड आउटपुट लिमिट। नीचे आप डायग्राम में देख सकते हो
कि जो आउटपुट है वो 81.2% है, प्रोसेस वैल्यू 40.1 एंड सेट पॉइंट 45। ठीक है। सो ये हमें रिप्रेजेंट करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है ग्राफ की, जो प्रोसेस चल रही है पर यहाँ पे ग्रुप वाइज है विजुअलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, each of control loops is represented by rectangular with bar graphs to indicate the values of the process variable and output signal। मीन्स कि हमारी जो हर एक कंट्रोल लूप है वो रेक्टेंगुलर ग्राफ में होगी और उसके थ्रू प्रोसेस वेरिएबल एंड आउटपुट सिग्नल हम इंडिकेट कर सकते हैं। A moving index positioned beside the process variable bar shows the set point and output percent are printed below in or rectangular area। मतलब नीचे जो बॉक्स में विजुअलाइज हम करते हैं वो उसके आउटपुट वैल्यू सेट पॉइंट वैल्यू है। The process variable value range may be printed on left or right side of the bar graph। मतलब जो प्रोसेस वैल्यू है उसकी जो रेंज है वो राइट या लेफ्ट हैंड साइड ग्राफ में होती है। Several lines of text permit a tag number and service graph description shown below। मतलब कि जो लाइंस है और जो टेक्स्ट है वो टैग नंबर वो सब पता चलता है, राइट, और वो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ ही होता है। फिर नीचे जो अलार्म की कंडीशन थी, तो अगर अलार्म कंडीशन जनरेट होती है तो उसका कलर रेड हो जाएगा। द रेक्टेंगुलर में चेंज कलर यूजुअली रेड, और जो कलर चेंज होता है वो जनरली रेड कलर होता है if an alarm condition occurs, right? So ग्राफ में नीचे जब अलार्म कंडीशन जनरेट होती है तब कलर रेड हो जाता है इस जगह का, राइट। सो हमें पता चलता है कि भाई अब सेट पॉइंट से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो अब हमें स्टॉप करनी चाहिए प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट, दिस permits any combination of loops arranged by process association, alarm priority, sequential operation, or any other common parameters to be included in same group display। मतलब ग्रुप डिस्प्ले में कॉम्बिनेशन ऑफ लूप, प्रोसेस एसोसिएशन, अलार्म प्रायोरिटी, सीक्वेंशियल ऑपरेशन, राइट, और कॉमन पैरामीटर्स वो सब ग्रुप डिस्प्ले में इंक्लूड होता है। In group display, the screen bar repeated pressing of a keyboard button। मतलब ग्रुप डिस्प्ले में अगर आप कीबोर्ड का बटन प्रेस करोगे तो स्क्रीन हम रिपीट कर सकते हैं, राइट। हियर यू कैन सी in your question bank chapter 2 basic packages, I have explained video display, keyboard, peripheral device, right? Then overview display, group display बाकी है। फिर डिस्कस फीचर्स ऑफ कीबोर्ड, राइट, वो हमने कंप्लीट कर दिया। फिर HLOI, फिर LCU वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। ओके। नेक्स्ट, ओके, बाकी के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।
और वन मोर थिंग, राइट, जो भी चलाया है वो आप कॉपी करते रहना, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स।